इसी शिला पर भीमसेन जी के उंगलियों के निशान छपे हैं। उन्हीं उंगलियों के निशान के दर्शन मैं आपको अभी करवाऊंगा, तो आप बने रहिएगा साथियों। ये स्वर्ग का रास्ता है, ये पीछे देख रहे हैं आप, ये स्वर्गारोहिणी का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। तो साथियों यहीं से जो है माना गांव की शुरुआत हो जाती है और श्री बद्रीनाथ धाम से माना गांव की दूरी 4 किलोमीटर है। तो अभी हम माना गांव जा रहे हैं और आपको माना गांव के और जो वहाँ पर दर्शन होते हैं, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती माँ के दर्शन और भी अन्य जगह के दर्शन कराएंगे। देखिए ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता बॉर्डर जा रहा है और ये रास्ता गांव में जा रहा है साथियों। तो स्वागत है आपका माना गांव की एंट्रेंस पर साथियों, और आप बने रहिएगा वीडियो में। आपसे मिलते हैं माना गांव में। अब यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे माना गांव का जो गेट है, मेन गेट आ जाएगा। तो साथियों नमस्कार, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ माना गाँव के गेट। ये माना गाँव का गेट है और यहाँ पर मैं गेट पर पहुँच चुका हूँ और यहीं से अब जो है हमारा पैदल मार्ग शुरू हो जाता है। यहीं पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी और यहीं से पैदल मार्ग शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं अब। ये देखिए, ये जो है ये गेट है यहाँ का और अंदर का मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का मार्केट है, देखिए। यहाँ पर जो है कपड़ों की दुकानें हैं। ये देखिए वसुधारा है और मैं आपको जूम करके दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए वसुधारा के दर्शन। ये यहाँ पर जो है ये आप मकान जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है माना गांव है। ये पूरा माना गांव है और वहाँ पर घंटा कंठ जी का मंदिर है और पूरे माना गांव के ये घर हैं। साथियों लगभग 500 से 600 मीटर आगे आने के बाद उसी मार्ग से तो यहाँ पर 2 रास्ते आपको मिलेंगे। देखिए ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है आपका भीम पुल और सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और जो ये वाला रास्ता है गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो हमें इसी रास्ते से आगे जाना है और क्योंकि हम सबसे पहले तो गणेश गुफा जाएंगे, फिर व्यास गुफा, फिर वहीं से हम सरस्वती माँ के दर्शन करने जाएंगे और भीम पुल के दर्शन करने जाएंगे। तो इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। तो अब जो है गणेश गुफा बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने गणेश गुफा है, ये देखिए। तो अभी अंदर चलेंगे गणेश गुफा में और आपको दर्शन कराएंगे। तो साथियों ये जो है गणेश गुफा है। इस समय आपको जो दर्शन हो रहे हैं गणेश गुफा के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। तो जैसा कि श्री गणेश जी से व्यास जी ने निवेदन किया और कहा कि आप मेरे द्वारा निर्मित महाग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी यदि लिखते समय
क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक भी अक्षर मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ पर श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है। तो ये गणेश गुफा है। अब अंदर जा रहे हैं हम गणेश गुफा के। ये देखिए, ये गणेश गुफा है। इसकी परिक्रमा करते हैं गणेश गुफा की। तो ये गणेश गुफा के दर्शन हो गए। अब चलते हैं व्यास गुफा। तो गणेश गुफा के दर्शन हो गए हैं और अब हम इसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना है और व्यास गुफा में जाना है और वहीं से फिर भीमपुल और माँ सरस्वती के दर्शन, पांचों पांडवों के दर्शन। और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, तो भीमपुल से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वसुधारा के लिए। गणेश गुफा से 100-150 मीटर आगे आने के बाद देखिए ये रास्ता जाता है भीमपुल पर और इधर से व्यास गुफा और इधर से भीमपुल और माँ सरस्वती दर्शन। तो अभी हम पहले व्यास गुफा जाएंगे, फिर इसी रास्ते से हम जाएंगे भीमपुल। यहाँ से शॉर्टकट है, जहाँ से वो मेन गेट आया था आपने देखा था, वहाँ पर भी एक रास्ता सरस्वती माँ के दर्शन के लिए और भीमपुल जा रहा था और दूसरा रास्ता आ रहा था गणेश गुफा। तो यहाँ पर आगे आने के बाद आप यहीं से नीचे जा सकते हैं। तो साथियों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ व्यास गुफा, वेद व्यास गुफा। तो अभी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और चलते हैं अंदर। अभी गेट पर हूँ, व्यास गुफा के गेट पर। बॉर्डर तिकून तिकडेची। तो अभी अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहीं से यात्रीगण लाइन में लगे हैं और यहीं से अंदर आपको वेद व्यास गुफा के दर्शन होंगे। ये वेद व्यास गुफा है। चलिए, वहीं से उन्हें हाथ आओ, वहीं से देखते आओ व्यास जी को। वेद व्यास गुफा के दर्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं भीमपुल माँ सरस्वती के दर्शन करने और पांचों पांडवों के दर्शन करने। देखिए साथियों, ये माँ सरस्वती है और उधर से माँ अलकनंदा आ रही है और वहाँ पर दोनों का संगम है केशव प्रयाग। और ये रास्ता जा रहा है, देखिए ये यहाँ से भीमपुल के ही आगे से, भीमपुल से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये रास्ता जाता है। देखिए ये रास्ता सीधा आपको संगम पर ले जाता है। ये माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती जी का संगम है। इसको केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती मिल रही हैं और यहाँ पर है केशव प्रयाग। साथियों ये देखिए, ये है माँ सरस्वती जी के दर्शन। यहाँ से जो है माँ सरस्वती दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो माँ सरस्वती जो है यहाँ से 60 किलोमीटर आगे से आती है, जो कि स्थान देवताल के नाम से जाना जाता है। तो देवताल से माँ सरस्वती नदी आती है। कुछ लोग बोलते हैं यहीं से माँ सरस्वती नदी का उद्गम है और यहीं पर समा जाती है। तो ये सत्य नहीं है। सत्य चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य चीज़ ये है, माँ सरस्वती जो नदी है वो यहाँ से 60 किलोमीटर आगे देवताल पड़ता है, वहाँ से आती है और यहाँ पर अंदर ही अंदर, इस पहाड़ के अंदर ही अंदर, इसके ऊपर एक पुल भी है और बॉर्डर रोड है। क्योंकि मैं बॉर्डर रोड पर गया हूँ तो मुझे पता है। तो बॉर्डर रोड से ऊपर से ये पूरा अंदर सुरंग है। सुरंग के अंदर से होते हुए माँ सरस्वती नदी यहाँ पर आती है। और ये देखिए यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर माँ सरस्वती नदी आ रही है और देखिए यहाँ से होते हुए आगे मिल जाती है। अभी आपको आगे का भी दृश्य में दिखाता हूँ। और साथ ही ये भीमपुल है, जहाँ से
ये सभी यात्रीगण आ रहे हैं। ये भीम पुल है। साथियों, मैं भी भीम पुल के ऊपर हूँ और भीम पुल के ऊपर ही चल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको भीमसेन जी के जो उंगलियों के निशान है वो दिखाऊंगा। इसी शिला पर भीमसेन जी के उंगलियों के निशान छपे हैं। उन्हीं उंगलियों के निशान के दर्शन मैं आपको अभी करवाऊंगा, तो आप बने रहिएगा साथियों। और ये माँ सरस्वती जी का मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं, और माँ सरस्वती नदी। और अब चलते हैं आगे और पूरा भीम पुल का पूरा जो भीमशिला है उसका पूरा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ से जो है ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से नीचे हम उतरेंगे। ये देखिए, और ये है भीम पुल, भीमशिला। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये भीमशिला है। भीमशिला पर जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर भीमसेन जी ने भीम शिला रखी थी, एक शिला रखी थी, इसको भीमशिला बोलते हैं। देखिए इस पर, ये देखिए आप, ये उंगलियों के निशान है। ये देखिए, ये भीमसेन जी के उंगलियों के निशान है। और आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार यहीं पर रोकता हूँ कैमरा, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, और ये जो आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग बोलते हैं जो ये हैं, ये भीमसेन जी के पैरों के निशान है। तो और देखिए वो ऊपर बॉर्डर रोड है, ये बॉर्डर रोड है साथियों। और यहीं से आगे फिर सरस्वती माँ आगे से आ रही है। तो अभी मैंने आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, माँ सरस्वती नदी के दर्शन और माँ सरस्वती के जो माँ सरस्वती मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। अब केवल एक दर्शन आपके लिए बचे हैं, पांचों पांडव के दर्शन। और यही स्वर्ग का रास्ता भी है। देखिए साथियों, अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और यहाँ पर जो है ये स्वर्ग का रास्ता है। ये पीछे देख रहे हैं आप, ये स्वर्गारोहिणी का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है। और आगे ही पांचों पांडव जी के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। अभी मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ और पांचों पांडव के दर्शन और स्वर्ग का जो मार्ग है उसके भी दर्शन आपको कराऊंगा। अरे बाकी पुढे गेलं स्पीड स्वर्गारोहण मार्ग। ये देखिए, ये पांचों पांडव के दर्शन और महारानी द्रौपदी जी के दर्शन। ये देखिए, ये सहदेव जी हैं। और अब आगे चलते हैं, ये द्रौपदी जी हैं, ये नकुल जी हैं, अर्जुन जी, और आगे भीमसेन जी, और सबसे आगे हैं युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी। ये देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर जी, भीमसेन जी, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव और महारानी द्रौपदी जी। तो यही दर्शन है साथियों यहाँ के। और ये जो आगे रास्ता जा रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, इसी रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते से 5 किलोमीटर आगे आपको जो वसुधारा है उनके दर्शन होंगे। पर यहाँ से पूरा पैदल रास्ता है, ट्रैकिंग का रास्ता है। ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय बद्री।